जय हिंद दोस्तों। आज आप लोग का सीएचडी क्लासेस में स्वागत है। और आज आप लोग के बीच में वीवीआई सवाल जो लेकर आए हैं क्लास 10th का फिजिक्स में, तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण का उपयोग। अच्छा, ये सारे जो है, इस सारे का आंसर जो है उपयोग हम यहाँ लिख दिए। लिखने का कारण है, लिख दिए इसलिए क्योंकि आप लोग का समय का बचत हो। अभी समय आप लोग के पास बहुत कम है, इसीलिए हम चाहें समय ज़्यादा नहीं बर्बाद करें और हम क्या करते, एक-एक लिखते तो ज़्यादा समय लगता। इसीलिए हम सबसे पहले क्या कर दिए, लिख दिए कि आप लोग आसानी से भी इसको लिख सकते हैं। देखिएगा, सबसे पहले यहाँ कहा था अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण का उपयोग। सबसे पहले अवतल दर्पण का उपयोग जो है हम लोग लिखे हैं, इस बात को ध्यान दीजिए। यहाँ जो लिखे हैं, कहता है अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। मतलब हम लोग जो है अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में करते हैं। जैसे बड़े-बड़े सैलून में जाते हैं ना सर, तो अवतल दर्पण लगा हुआ होता है। एक घुन में गलत से कोई भी चीज़ छूट गया, रुआ भी तो पता लगता है अरे यहाँ छूटल है। एक घुन में कट गया तो पता लगता है बड़ा करके दिखाता है। इसलिए सैलून वाला में क्या लगा हुआ रहता है? अवतल दर्पण। वही लिखे ना, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है, मतलब दाढ़ी-उढ़ी बनाने में किया जाता है। दूसरा बोले टॉर्च, वाहनों की हेडलाइट तथा सर्च लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग प्रवर्तक के रूप में किया जाता है। हम लोग प्रवर्तक इतना नहीं लिखेंगे तो डायरेक्ट लिखेंगे टॉर्च, वाहनों की हेडलाइट तथा सर्च लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है डायरेक्ट। देखिएगा, जो टॉर्च होता है या वाहन के हेडलाइट, तो सामने का लाइट जो होता है सर, उसमें जो यूज करते हैं हम लोग, वो किसका? अवतल दर्पण का उपयोग। पता होना चाहिए, रोगियों के नाक, कान, गले आदि जांच करने के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करता है। जैसे समझिएगा, जैसे जो डॉक्टर यूज करता है ना सर, अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए करता है क्योंकि मान लीजिए गलत से कान में घाय है, ठीक है सर, और कान में घाय है तो है ई पट्टी है, और उत्तल दर्पण का यूज कर रहा है ने तो छोटा दिखाया तो लगा रही ई पट्टी, ना ई पट्टी है और खोदने रहेगा ई पट्टी है और खोद रहा ई पट्टी, तो क्या हो जाएगा सर? ई पट्टी भी घाव हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा कि नहीं? तो इसीलिए बड़ा करके दिखाता है, छोटा भाग को एकदम बड़ा करके दिखाने का काम करता है अवतल दर्पण। इसलिए डॉक्टर भी जो है ना सर, नाक, कान, दांत आदि को जांच करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अच्छा, बड़े-बड़े सौर भट्ठी में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग आप लोग को आसानी से याद हो गया होगा। पहला बात बोले, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग, टॉर्च तथा सर्च लाइट तथा हेडलाइट में जो प्रयोग किया जाता है वो अवतल दर्पण का। तीसरा बात बोले, रोगियों के नाक, कान, गले आदि को जांच करने के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, करता है। डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करता है। ध्यान देना, बड़े-बड़े सौर भट्ठी में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अब आ गए हम लोग समतल दर्पण, जरा समझिएगा, आसानी से लिख लीजिएगा, याद हो गया होगा आप लोग को। समतल दर्पण कहता है गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में जो होता है वो समतल दर्पण का यूज होता है। जैसे में आप लोग देखेंगे बाइक या कोई भी चीज, तो पीछे देखने के लिए जो यूज करते हैं आईना, वो होता है मेरा समतल दर्पण। सॉरी, कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। जो गाड़ी के साइड मिरर के रूप में जो हम लोग यूज करते हैं, वो कौन सा दर्पण होता है? तो उत्तल दर्पण। दूसरा कहता है उत्तल दर्पण का उपयोग धूप के चश्मे में, धूप को वाला चश्मा जो हम लोग पहनते हैं सर, उसमें भी जो यूज होता है वो होता है उत्तल दर्पण। धूप के लिए जो चश्मा का यूज करते हैं, जो प्रयोग करते हैं हम लोग, वो कौन सा दर्पण होता है? तो उत्तल दर्पण। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तीसरा बात कहता है सड़क, बाजार तथा गलियों की लाइट में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। बात को ध्यान देना, जो सड़क है, बाजार है या गलियां है, उसमें जो लाइट लगल रहता है ना, उसमें भी दर्पण लगा हुआ रहता है। और कौन सा दर्पण का यूज किया जाता है सर? तो उत्तल का। सड़क, बाजार, गलियों के लाइट में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। लाइट में किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। समझ में आया? चौथा कहता है उत्तल दर्पण का उपयोग टेलीस्कोप में भी किया जाता है। तो ये चारों पॉइंट आप लोग को आसानी से याद हो गया होगा। चलिए, अब आते हैं हम लोग समतल दर्पण। समतल दर्पण में क्या होता है सर? इसका उपयोग घरों घरों में
चेहरा देखने के लिए कहते हैं। जैसे हम लोग जितना भी सजते संवरते हैं ना, या टीका-उका लगाते हैं, जो भी करते हैं सर, हम लोग का जो घर में आईना रहता है सर, वो होता है समतल दर्पण। तो सजने-संवरने में जो प्रयोग करते हैं, वो समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अच्छा, घर के सजावटी में जो प्रयोग करते हैं भी, दर्पण चमकने वाला, वो भी समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगला बात कहता है सैलून तथा ब्यूटी पार्लर। जो सैलून और ब्यूटी पार्लर होता है ना सर, उसमें भी समतल दर्पण का उपयोग होता है। मतलब बड़े-बड़े सैलून में जो होता है, बड़े-बड़े जहाँ हम लोग सैलून दुकान में बनाते हो तो अवतल दर्पण होता है। लेकिन छोटे-मोटे सैलून दुकान में जो होता है वो समतल यूज़ करता है वो। ठीक है? ब्यूटी पार्लर वाला भी क्या करता है, समतल दर्पण का उपयोग करता है। अच्छा, पेरिस्कोप में भी जो उपयोग होता है वो समतल दर्पण का। क्या आप लोग को समझ में आ गया ये तीनों? और समझ में आ गया है तो आप लोग इसको एक बार लिख लेने का काम कीजिए और कमेंट अवश्य कीजिए। एक कमेंट और एक लाइक तो बनता है जब अच्छे लगे तो, और शेयर कर दीजिए और मोटिवेट, मतलब जो है आप खुद में रहिए और पढ़ने का काम कीजिए और अच्छा करने का काम कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। यहीं से आप लोग लिखने का काम कीजिएगा।